हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अगर इस वक्त आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, लेकिन वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं जो लोग बात तो कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन खुल के बातचीत नहीं हो रही। आपका पर्सन को आपको लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहे हैं, तो आप भी तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। जिन लोगों में अच्छे से खुल के बातचीत हो रही है तो वो लोग इस रीडिंग को ना देखें, ठीक है। चलिए, प्लीज़ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू इच अदर, ठीक है। इंसेपरेबल, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम लोग चाहे कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, कुछ भी हो हमारे बीच में, लेकिन हम वापस फिर एक दूसरे के साथ में आ ही जाते हैं। हमारा रीयूनियन हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि हम शायद एक दूसरे से अलग करने के लिए बने ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, ठीक है। आपके पर्सन अब कह रहे हैं कि वो और नहीं भागना चाहते। वो इन सब चीज़ों से भाग भाग के बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं जिनकी वजह से आपसे भाग रहे हैं, या जो भी सिचुएशन उनकी बन रही है, अब इन सब चीज़ों ने ना उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया है। तो अब वो और नहीं भागना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा फील करते हैं कि उन्हें आपकी कमी इतना खलती है कि उन्हें लगता है कि जैसे वो है ही नहीं, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा जो है ख़त्म हो गया हो, कोई शरीर का कोई हिस्सा ख़त्म हो गया हो। ऐसा लगता है जब आप उनके साथ में नहीं होते हो, ठीक है। वो खुद को बहुत अधूरा महसूस करते हैं अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होते हो। बट उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी उतनी केयर नहीं करते। तो उनको ऐसा लगता है कि आई फील लाइक यू डिडंट केयर मी। उनको हमेशा ऐसा महसूस हुआ जब वो आपके साथ में थे कि आप उनकी परवाह करते ही नहीं हो, बिल्कुल। उनको ऐसा लगता था, ठीक है। कन्फ्यूज़ थे वो बहुत ज़्यादा, तो उन्हें समझ ही नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, ठीक है। अब आपको पर्सन की आपकी वैल्यू समझ आ गई है और अब वो चाह रहे हैं कि अब वो इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओह, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि शायद अब उन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, शायद बहुत देर हो गई है अब उन्हें कोई भी एक्शन लेने के लिए, ठीक है। उनको ऐसा भी एहसास होता है, पर उन्हें उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि फ़िलहाल तो अभी उन्हें लग रहा है कि सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनके लिए नहीं सही है, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए उनको लगता है कि सिचुएशन अभी बेशक ऐसे लग रहा है कि कुछ होगा नहीं, सब खत्म हो गया है, हम अलग हो गए, बट हम कहीं भी घूम फिर के वापस हम मिल ही जाते हैं। तो अभी भी उन्हें उम्मीद है कि डिवाइन कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि आप वापस यूनियन में आ जाओगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कहना नहीं चाहते कुछ भी, ठीक, बोलना तो नहीं चाहते, ये अपने मुंह से बस सोचते हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। बट आपके पर्सन को डाउट इस बात को लेकर के है कि शायद हम लोगों के अंदर जो हमारे हैबिट्स हैं, आपके पर्सन के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन को पसंद नहीं। तो उन्हें उस पर डाउट है कि हम अपनी अपनी आदतें बदल पाएंगे कि नहीं कभी। प्लीज़ डिवाइन, ओ मम्मा,
कौन व्याकुल हो रहा है यार इतना बुरी तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा शांति रखो यार। देखो टैरो माइंड रीड होता है, ठीक है, माइंड रीडिंग होती है। अगर आपके मन में अचानक से बहुत सारे ख्याल आएंगे एक साथ में तो ऐसे ही होगा, ठीक है, थोड़ा सा शांत रहिए, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आप लोगों के बीच में जब दूरी आ गई ना, तब आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप की वर्थ का एहसास हुआ, आपकी वर्थ का एहसास हुआ, ठीक है, और अब उन्हें ये लग रहा है कि उनको क्लैरिटी ज़्यादा है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि अब वो और नहीं भागना चाहते, ठीक है, उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई। हालांकि आप लोगों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्रोकन, आई फील शेटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, सेकेंड टाइम आया है, वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को टूटा हुआ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं हमारे बीच में, बहुत भागना पड़ रहा है, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनकी परवाह भी नहीं करते हो, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, ठीक है, आपके पर्सन को रिग्रेट है इस बात का कि काश ये सब चीज़ें नहीं हुई होती, और उन्हें खुद से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं वो, तो ये कह रहे हैं कि वो फॉरगिवनेस मतलब उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, इसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद भी घुट रहे हैं कि उनसे क्या हुआ, क्या कैसी गलतियां उन्होंने की, ठीक है, तो वो उस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, वो माफ़ करना चाहते हैं आपको भी और ख़ुद को भी माफ़ करना चाहते हैं उस गलती के लिए जो गिल्ट उनको फील हो रहा है, ठीक है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अब वो आपको बेहतर तरीके से समझते हैं और वो ये भी कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें एहसास कराया कि उनके अंदर कौन कौन सी खामियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को ये जानते हो और अब वो कह रहे हैं कि वो अब आपको बेहतर तरीके से समझते हैं। नंबर देख लेते हैं कि कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन की गाइडेंस और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिमेन पॉजिटिव, लुक्स फॉर ए साइन, डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि आपके सराउंडिंग में आपको डिवाइन किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर साइन पे फोकस करो। साइन क्या हो सकते हैं, वाइट फेदर, डिफरेंट कलर के फेदर हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकती हैं, लव बर्ड्स हो सकते हैं, या एंजल नंबर्स हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करते हैं। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उन साइन के ऊपर ध्यान देना है और वहाँ पे जो गाइडेंस मिल रही है टाइम टू टाइम उसको फॉलो करना है। सेकेंड चीज़, आपको पॉजिटिव रहना है, चीज़ें कितनी मर्जी ख़राब हो गई पास पे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको पॉजिटिव रहना है अपनी ज़िंदगी में, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा, इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 नंबर, ये 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। थोड़ा सा वेटिंग गेम दिखाई देता है, किसी फैमिली बिजनेस वगैरह को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ सकती है, आप खुद ही विलिंग हो सकते हो उसको करने के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर, तो ये चीज़ है। पैसों के आने का बेसिकली वेट हो रहा है, तो अल्टीमेटली 3 नंबर आप लोगों के लिए लकी है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।